डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा मैथमेटिक्स। आइए आज मैं आपको मैथमेटिक्स में जादू दिखा रहा हूँ। वैसे आपने जादू बहुत सारा देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको क्या दिखाऊंगा? जादू इन मैथमेटिक्स। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। चलते पहले टॉपिक की तरफ। हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। ठीक है, ओके। दिस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, दिस इज मार्क ऑफ ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। दिस इज़ फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कोऑर्डिनेट की भाषा में कैसे निकालते हैं? आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ आप पढ़ रहे हैं क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में क्या है कि ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से है। 1/2 वहाँ भी था, 1/2 यहाँ भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला कि आपको मैथमेटिक्स में मैं जादू दिखाऊंगा। ठीक है, तो जादू दिखाता हूँ। चलिए आइए मैं एक कोऑर्डिनेट लेता हूँ। उससे पहले मैं बताता हूँ कि इस फार्मूला को आपको याद कैसे रखना है। ठीक है, याद रखना बहुत ही सिंपल होता है। कोई त्रिभुज है, this is a triangle, this coordinate is a b and c, this is point, and coordinate आप ले लीजिए x1 y1 x2 y2 and x3 y3। ठीक है, अब कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला के मुताबिक आपको क्या करना है? सबसे पहले 1/2 लेना है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ x, दिस इज x1 इंटू y2। जैसे आपने क्या किया, पहला कोऑर्डिनेट लिया तो ठीक यहाँ से आपको आगे की तरफ बढ़ना है। हम y के टर्म में लेंगे तो इससे आगे वाला यहाँ तो क्या है, आगे क्या है, इसके आगे क्या, x1 के आगे क्या होगा? y2 के आगे क्या होगा? y3, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस x1 आपने ले लिया तो सीधा आपको आगे की तरफ बढ़ना है, मतलब x2 लेना है। जैसे x2 लिया फिर आपको y टर्म में लिखना है। y टर्म में क्या आएगा? x2 के आगे वाला कोऑर्डिनेट y3 माइनस y1, डेट इज क्लोज। फिर क्या करना? प्लस, आपने x1 ले लिया, x2 ले लिया तो प्लस क्या होगा? x3 होगा। x3 लिया, x3 कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ के बाद हम क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो x3 के बाद हमारा क्या आ जाएगा? x1। x4 तो है नहीं, अगर x4 होता तो हम यहाँ पे y4 लिखते, लेकिन x4 नहीं है, हमारा क्या है? x1 है। तो इसलिए हमने क्या लिया? y1 माइनस y2। तो उम्मीद है कि आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये है याद रखने का आसान तरीका। इसमें क्या है कि हमेशा आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे वाला कोई भी टर्म आपको नहीं लेना है। जैसे x1 ले लिया तो y के टर्म में x1 के बाद वाला, ठीक है। x2 ले लिया तो y के टर्म में इसके बाद वाला, x3 ले लिया तो y के टर्म में इसके बाद वाला। इस तरह से सिंपल सा फॉर्मूला है, याद करना बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, ये त्रिभुज है। एरिया क्या होता है? डेट कवर, ये जो किसी भी त्रिभुज का जो ये पार्ट्स है, ये जो जितनी कवर कर रही है, जितनी ये छाया वाली साइड वाली जो आप जगह देख रहे हैं, शेप देख रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड एरिया। तो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज का एरिया है। ठीक है, इस एरिया को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। आपने मैथमेटिक्स में 1/2 आधार गुना ऊंचाई पढ़ा होगा। ठीक है, तो बात करते हैं अब जादू की। मैंने बोला था कि आज मैं जादू दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 3 कोऑर्डिनेट लेता हूँ किसी त्रिभुज के। ठीक है, आइए एक त्रिभुज बनाते हैं, इसकी 3 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं और हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, A B C कोऑर्डिनेट लेते हैं, इसका 0 1 1, इसका मैं कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 2 and 3, इसका कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 3 and -1। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ले लिया। तो आइए इसका हम क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं त्रिभुज का। क्या निकल के आता है? इस फार्मूला में हमें पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? 1/2 एक्स कोऑर्डिनेट पहला वाला, तो पहला वाला हमारा क्या है? 0।
फिर सेकंड क्या, y के टर्म में, मतलब y2 माइनस y3, डेट इज़ y2 क्या आपका है 3 है, तो 3 और माइनस y3 क्या है -1, तो माइनस और माइनस को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, डोंट वरी। फिर ये टर्म हमारा कंप्लीट हो गया, आगे क्या है प्लस x2 हमारा इसमें त्रिभुज में क्या है, x2 है हमारा 2, ठीक है, प्लस 2 ब्रैकेट y3 माइनस y3 कौन सा होगा, ये होगा, तो y3 इज -1 और माइनस y1, तो 11। ओके, डोंट वरी। फिर हमारा आ गया क्या, x3 क्या है, इसमें होगा, दैट इज 3 इंटू x3, तो y1 माइनस y1 मेरा 11 है और माइनस y2 मेरा क्या है 3 है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ओके, अरे सॉरी मैं लिख रहा था यहाँ, सॉरी वेरी सॉरी। सॉरी फॉर दिस, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखना था 1/2 की जगह 1/2 लिया, x1 की जगह मैंने x वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट से x वाली टर्म को ले लिया। ठीक है, यहाँ y2 माइनस y3 है, तो y2 हमारा ये है, ये y3 इसमें है, तो y2 डेट इज हमारा 3 है। 3 माइनस हमने क्या करना था, -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हमने कर दिया +1। ठीक है, x1 वाली चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई, तो हम क्या लेंगे, x2 लेंगे। x2 यहाँ देखिए, यहाँ क्या है 2 है, तो हमने 2 ले लिया। x2 जैसे ले लेंगे तो x2 y के टर्म में क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1, तो y3 देखिए यहाँ क्या है, y3 इज़ -1 एंड y1 आपका हो गया 11। ठीक है, पुट कर दिया, x2 का काम हो गया। x3 देखिए, x3 बराबर आपका क्या है 3 इंटू क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2, y1 आपका क्या टर्म था 11 और y2 क्या है 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। ओके, इक्वल टू 1/2, 0 से किसी भी टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या है आपका 0 हो जाएगा। सो वी कैन नॉट मेंशन इट, इसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आइए 2, ये -11 -1 दोनों जुड़ के जाएगा तो क्या हो जाएगा, -12 प्लस 3 है, 3 इंटू 11 माइनस 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ओके, फिर आइए 1/2 इंटू -12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 और इसको करेंगे तो ये +24। अब ये तो देखिए क्या हो गया, 1/2 इंटू इतना माइनस इतना 0, डेट इज़ 0। यहाँ देखिए अब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया, जबकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 नहीं होना चाहिए। भाई कोई भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल ने कुछ शेप लिया, कुछ जगह लिया, इस जगह का जो मैंने एरिया निकाला, एरिया 0 कैसे हो सकता है, एरिया तो 0 हो ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ 0 निकल गया, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया तो अब हम क्या करेंगे, ये पता करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स आखिर है कहाँ, क्या ये त्रिभुज बना रहा है या नहीं बना रहा है। इस त्रिभुज अगर बना रहा है तो फिर एरिया इसका 0 नहीं होना चाहिए। अगर एरिया 0 है तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स है तीनों आपका, दिस कोऑर्डिनेट्स दिस, तो ये क्या है कि ये किसी त्रिभुज का शीर्ष नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ चेक करते हैं, दिस इज x, दिस इज -x, दिस इज y एंड दिस इज -y। ओके, डोंट वरी। तो मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, 0 1, x इक्वल टू 0। जैसे x इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो जो कोऑर्डिनेट है वो ज़रूर y वाले लाइन पे, y एक्सिस पे। आप एक बात याद रख लीजिए कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो x कोऑर्डिनेट हमारा 0, इसका मतलब कहाँ है, y एक्सिस पर है। ओके, अब y बराबर हमारा क्या है 11। सपोज डेट 11 इज़ हेयर, वी सपोज 11 इज़ हियर, दिस पॉइंट, इस पॉइंट की जो पोजीशन है हमारी, मान लिया कि यहाँ है। ठीक है, मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की। दूसरा में क्या है, x इक्वल टू 2, तो x वाली लाइन पे यहाँ 2 होना चाहिए, y इक्वल टू 3 यहाँ होना चाहिए। इस तरह से मैं मैनेज करूँगा तो इस पॉइंट की पोजीशन जो है, b पॉइंट की पोजीशन यहाँ हो जाएगा, a पॉइंट यहाँ हो जाएगा, b पॉइंट यहाँ हो जाएगा। c वाली पॉइंट को देखिए आपका कहाँ है, c में क्या है, x इक्वल टू 3 बोले तो इधर कहीं ले लीजिए,
y क्या है -1, -1 बोले तो मतलब नीचे होगा कहीं ना कहीं, -1 बोले तो -1 यहाँ नीचे होगा। तो यहाँ से इसकी पोजीशन मैं जैसे लेता हूँ, ठीक है, यहाँ होना चाहिए, इस तरह की पोजीशन बनेगी, ये पोजीशन हो जाएगा आपका पॉइंट सी का। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, ये तो मिल गया तीनों पॉइंट ये क्या है कि मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। क्या बना रहा है? एक सरल रेखा, सॉरी रेखाखंड कहिए या सरल रेखा कहिए, अभी कुछ भी कहिए चलेगा, ठीक है। ये क्या बना रहा है? एक रेखाखंड बना रहा है, जिसपे ये तीनों कोऑर्डिनेट्स कहाँ है? एक ही रेखा पर लाइज कर रहा है। जब एक ही रेखा पर लाइज कर रहा है तो ये त्रिभुज का निर्माण कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं हो सकता है। क्षेत्रफल 0 नहीं हो सकता है मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स किसी स्ट्रेट लाइन का कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ये जो निर्देशांक था आपका तीनों ज्यामिति नियामक था, और आप कोऑर्डिनेट कह सकते हैं इसको। तो ये तीनों मिलकर के क्या किया? एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन किया। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस पॉइंट्स आर लाइज एट दिस स्ट्रेट लाइन, ओके। तो ये इसीलिए क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 आ गया, अदरवाइज 0 आने का तो कोई चांस ही नहीं था। तो चलिए, ये आपने जादू देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ सर ने 0 किया, तो ये 0 है। इससे हमें किसी और जगह इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आपको प्रॉब्लम्स आएगा 12 में या 11th में, आप वहाँ स्ट्रेट लाइन की बहुत सारी इक्वेशन होगी। यहाँ तो 10th क्लास की जो स्टैंडर्ड है उसमें स्ट्रेट लाइन वगैरह शायद मेरे ख्याल से नहीं दिया है। स्ट्रेट लाइन पढ़ना होगा आपको 11th और 12 में, तो वहाँ उम्मीद करते हैं कि अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा वहाँ स्ट्रेट लाइन के बारे में। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बताऊँगा, उसका स्लोप, ढाल, टेंजेंट क्या होता है, पैरेलल लाइन कैसे होता है, सारी की सारी बातें मैं आपको वहीं बताऊँगा, ठीक है। तो ये तो मैं बेसिक क्लास करा रहा हूँ अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप एक स्ट्रेट लाइन पे जब ये तीनों पॉइंट्स लाइज कर गया, तो आज से आपको एक नई बात का पता चला कि जब भी आपको प्रॉब्लम में बोलेगा कि कोई 3 पॉइंट है, आप पता करिए कि वो संरेख है या नहीं, कॉलिनियर है या नहीं, एकरैखिक है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये सुंदर सा फॉर्मूला लगा करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया आपने, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है, तीनों पॉइंट्स संरेखीय है, तीनों पॉइंट्स एक ही रेखा पर एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही रेखा पर लाइज कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। अगर आपका रिजल्ट वैल्यू कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आता है, तो वो जो हमारा तीनों डॉट्स होगा वो एक संरेखीय नहीं होगा या वो कॉलिनियर नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको पता लग गया, बहुत ही अच्छी बात है। आपने मैथमेटिक्स में जादू देखा। जादू क्या देखा? कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉट पॉसिबल टू 0, ये 0 हो ही नहीं सकता है। तो अगर 0 हो गया तो इसका यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, यूटिलाइज इसका कहाँ कर रहे हैं, क्या यूटिलाइज है? तो यूटिलाइज यही है, आप मैट्रिकुलेशन में या 9th में आप जो अभी क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसमें तरह तरह के सवाल आ रहा होगा कि 3 बिंदु दिए गए हैं, तीनों किसी इसके त्रिभुज के शीर्ष है, तो पता कीजिए कि इसका क्षेत्रफल क्या है, या फिर 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, पता कीजिए ये संरेख है या नहीं है। तो कोई बात नहीं है, यही फार्मूला आपको लगाना है, यही ट्रिक यूज़ करना है और आराम से एकदम आपको पता कर लेना है कि हमारा जो लाइन है संरेख है या नहीं है, ठीक है बच्चों मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, डेट इज़ 8207321141. दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन से हाई एंड आल्सो मेंशन योर स्टैंडर्ड ऑफ क्लास, ठीक है। तो इससे क्या है कि मैं एक ग्रुप का फॉर्मेशन करूंगा और इससे जो भी एजुकेशनल रिलेटेड आपका इंफॉर्मेशन होगा वो मैं आपको व्हाट्सएप पे देता रहूँगा, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, काइंडली आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए और हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी नए नए वीडियोस की और न्यू ट्रिक्स वाली जो भी वीडियोस आएंगे उसके आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए, लेक्चर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप ज़रूर हमारे चैनल पे आ करके इसको लाइक करेंगे
ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।